जो चीज मैंने अभी बताई, हालांकि ये वो वाली बात हो गई सर, थोड़ी देर पहले तो सरकार को डिफेंस कर रहे थे आप कह रहे थे यूं नहीं है, भारत ने बहुत कुछ किया है। भाई देखिए, आपके लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैं थोड़ा पानी पी के बताऊंगा, हमारे लिए ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं, और आरएनए की ये खासियत है, जो ये रियल न्यूज एंड एनालिसिस है, इसकी ये खासियत है कि हर न्यूज इसलिए नहीं पढ़ाई जाती कि आपको आनंद आ जाए। हर न्यूज पढ़ाने के पहले हम ये भी तलाशते हैं कि आपके एग्जाम में आ जाए। जिस प्रकार का फीडबैक आप लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स को देकर रहा, यूपीएससी के मेंस को देकर रहा, आप लोगों का एनालिसिस रहा है कि हाँ सर, आप पढ़ाते हो तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम की चीजें हैं। अब काम की है तो भाई साहब जरूरी नहीं है कि उसमें मजा आए, है ना। एक चीज कहा जाता है कि जो स्वाद दे आपकी जीभ को, समझो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। एग्जैक्टली पढ़ाई में भी ऐसा ही है, जिसमें बहुत मजा आए, जिसमें ऐसा लगे कि वाह मजा आ गया, कि पाकिस्तान की फुल ऑन बेइज्जती हो गई, या साहब अब तो हमने एकदम ही बाउंसर कर दिया, हमने फलाने को चुप कर दिया, जयशंकर साहब का ये बयान आ गया कि एकदम अब तो दुनिया थर थर कांपने लगेगी। समझो वो चीजें पेपर में नहीं आएंगी। पेपर एकदम वो चीज है जैसे सेहतमंद रहने के लिए स्वादहीन भोजन खाना होता है, ऐसे ही परीक्षा में पास होने के लिए इंटरेस्टहीन विषय भी पढ़ने होते हैं। ये दिमाग में बिठा लो, है ना। हालांकि हम जैसे लोग, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डेली मुझे न्यूज लेके आनी होती है, डेली आपके सामने 365 दिन पढ़ाना है ना। तो ऐसी स्थिति में हर दिन पेपर के उपयोगी चीज मिले जरूरी नहीं है। इसलिए कुछ न्यूज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप लोगों को मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट रखने के लिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, उस लिहाज से भी लाई जाती है। लेकिन आप उनको ही अपना कोर्स कैरिकुलम ना मान लें। मैं अक्सर YouTube पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों से एक सिंपल सा आग्रह करता हूं, इस आग्रह को आप लोग सभी अपने जीवन में उतार लें। यदि आप YouTube से पढ़ते हैं तो आप मानकर चलिए कि आप पढ़ाई के साथ कहीं इनजस्टिस कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं सर पागल हो गए हो क्या, अपनी ही क्लास के बारे में उल्टी चीजें बोल रहे हो। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। इस तैयारी में, इस पढ़ाई में जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई पर डिपेंडेंट हैं, बिल्कुल वीडियो गेम खेलने वाले विद्यार्थियों की तरह उनमें भी कुछ गलत आदतें शुमार हो गई हैं। उन गलत आदतों में सबसे पहली आदत है कि उन्होंने किताबों से पढ़ना बंद कर दिया है। नंबर एक, नोट्स बनाना बंद कर दिया है। हर चीज के लिए वो देखना और सुनना ही चाहते हैं, लिखना और पढ़ना नहीं चाहते हैं। यकीन मानिए कि यदि आप ये कर रहे हैं तो आप कंपटीशन को कम कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। आपके वजह से कंपटीशन में और लोग जीत जाएंगे, आप फेल होने वाले हैं। आप पढ़िए। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, ये बिल्कुल वैसा ही ज्ञान है यूट्यूब का या गूगल का जैसे किचन में रखा हुआ सब प्रकार का मसाला। जितने भी प्रकार के मसाले या फिर सब्जियां या फिर सामान, राशन जो किचन में रखा हुआ है, यूट्यूब और गूगल वैसा ही ज्ञान का भंडार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सबको एक बार में खा मरो, या इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल रोटियां खा मरो। आपको संपूर्ण न्यूट्रिशन चाहिए तो आपको सब चीज पढ़नी है। इसलिए मेरी अक्सर विद्यार्थियों से गुजारिश रहती है कि इंटरनेट से पढ़ाई करते समय कृपया करके यह ध्यान रखें कि आपको पढ़ना क्या है तो आप नेट पर जाएं। नेट आपको नहीं बताए कि आज तू ये पढ़ ले। क्या पढ़ना है इसके लिए आप अपना सिलेबस देखें, आपके सिलेबस की जरूरतों को पहचानें कि मेरा ये सिलेबस, मान लीजिए कि मैंने इंडियन पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, मुझे प्रेसिडेंट का इलेक्शन समझ में नहीं आया, वन डे में मुझे भी समझ में नहीं आया था, फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा मेरे भी ऊपर से निकल गया यार ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है। ठीक है, उस समय यूट्यूब पर जाइए, इलेक्शन गूगल करिए, यूट्यूब पर किसी ना किसी एडुकेटर ने बहुत बढ़िया पढ़ा रखा होगा, पढ़िए, बंद करिए और वापस किताब में लौट आइए। यदि ये नियम कर लेगा सक्सेसफुल हो जाओगे। यदि ये सोच लिया अब तो पूरी लक्ष्मीकांत बैठ के सुननी है, ज्ञान लेना है, फिर से मैं कहूंगा अगर ऐसा होता, मेरे सामने विकास और आदर्श बैठ के मेरी क्लास सुन रहे हैं, ये यूपीएससी के टॉपर होते। इन्होंने इतने एडुकेटर्स की क्लासेस सुनी है, ये पूरे टाइम सुनने का ही तो काम करते हैं। मतलब ये है मेरे प्यारे मित्र, जितना आप कैमरे में बैठकर मुझे सुन रहे हैं, ये तो लाइव बैठ के सुन रहे हैं। इसका मतलब समझना, सुनने भर से ज्ञान काम में नहीं आता है, देखने भर से ज्ञान काम में नहीं आता है। इसे इंप्लीमेंट करना होगा, अपनी प्रैक्टिस में, बुक्स में लेकर आइए। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितना भी ज्ञान आप कंप्यूटर से या यूट्यूब से प्राप्त कर रहे हैं, इसे प्राप्त करने के बाद अगर आपने कॉपी में चाहे काम की 4 ही पॉइंट लिखी हो, अगर आपने कुछ नहीं लिखा, फिर से वो वेस्टेज है।
पहली बात, जरूरत पड़े तभी यूट्यूब पर जाएं या गूगल पर जाएं, नंबर एक। नंबर दूसरा, आपने मेरी क्लास सुनी, पढ़ी, उसके बाद भी आपने 4 पॉइंट में मेरी क्लास के अंदर नहीं लिखे, ये वेस्ट हो गया, क्योंकि आप वापस से 1.5 घंटे बर्बाद नहीं करेंगे इन सब चीजों को देखने और सुनने के लिए। यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई को एज ए वरदान यूज करना चाहते हैं, मेरे बताए इन तरीकों की पालना कर लें। अगर नहीं करना चाहते तो आप अपने कैरियर को खुद से खत्म कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाह सर ने अभी ऑनलाइन क्वेश्चन करा के दिखाया, मजा आ गया। नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, फर्जी वाला है सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ जाएंगे। हाँ जी, तो अब हम चल रहे हैं भारी धातु प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस बात को। आइए मैं एक न्यूज बताता हूं, अगेन मैं बता दूं, यूपीएससी जीएस पेपर 3 के अंदर एनवायरमेंट इकोलॉजी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है, आपको समझना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, जीएस पेपर 3 में इस बार यूपीएससी मेंस के अंदर 80% पेपर आरएनए से आया था। आप चाहें तो उठाकर देख लें, आपको पुरानी क्लासेस से रिलेट होकर के सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, इसलिए आप हर चीज को ध्यान से सुने और करें। साथियों, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हाल ही के अंदर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत की 75% नदियां जो है ना, मतलब यूं समझिए, देखिए आप यूं समझिए, जैसे अगर हमने कोई रिवर बह रही है, उस रिवर के ऊपर कुछ सेंटर्स बना दिए जो सैंपल कलेक्ट करने का काम करते हैं, रिवर की मॉनिटरिंग का काम करते हैं, रिवर के अंदर क्या कंटेमिनेशन है ये पहचानने का काम करते हैं। अगर वो पहचान रहे हैं तो 75% रिवर के अंदर जो मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं उनमें हैवी मेटल का पॉल्यूशन पाया गया। मतलब 100 में से, यानी 4 में से 3 नदियां हमारी ऐसी हैं जिनके अंदर हैवी मेटल्स भर भर के घूम रहे हैं। ये हैवी मेटल होते क्या हैं, इनके असर क्या होते हैं, इनके नुकसान क्या होते हैं, सारी बातें मैं आज बताऊंगा। लेकिन आप इस बात को समझिए, 75% और रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन रिपोर्ट हैवी इज मेटल पॉल्यूशन, ये हमारे सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा कहा गया है। और ये कहा गया है टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि जहरीले प्रभाव इनकी वजह से लोगों के शरीर में आ रहे हैं। तो आज के सेशन में हम 2 बातें समझेंगे मेजरली, हैवी मेटल और उसकी वजह से पॉल्यूशन क्या है, और इसके बाद में दूसरा कारण हम यह समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है ना। हैवी मेटल क्या होता है, उसका पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन किस प्रकार से बढ़ता है, और फिर उसका निदान क्या है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पहले जिस संस्था ने इस बारे में जानकारी दी है, जिसका नाम है सेंटर फॉर, क्या कहा गया, ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अगर हम बारे में बात करें, दैट इज सीएसई, ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंडिपेंडेंट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जिसको कि 1980 में शुरू किया गया था। ये 30 साल से जो काम कर रही है, ये पॉल्यूशन के क्षेत्र में किस प्रकार से गतिविधियों को रोका जाए, पॉल्यूशन किस प्रकार से कम किया जाए, कार्बन को कैसे कम किया जाए, पब्लिक हेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए, इन क्षेत्रों के बारे में काम करती है। यानी कि एक प्रकार से एनजीओ टाइप का गठबंधन है, संगठन है। नंबर 1 बात जिसने ये डेटा निकाला है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। क्या पॉइंट है साहब? पॉइंट है हैवी मेटल क्या होता है। हालांकि साइंस वाले विद्यार्थी इस बात को पीरियोडिक टेबल में खोजने निकल जाएंगे, लेकिन वर्तमान में पॉल्यूशन की भाषा में जो परिभाषा यूज की जाती है वो इधर की तरफ समझिए। ऐसे मेटल्स जिनकी एटॉमिक डेंसिटी मतलब बोले तो मास अपॉन वॉल्यूम, जिनकी एटॉमिक डेंसिटी 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होती हो, वो हैवी मेटल कहलाते हैं। अब आप पूछेंगे सर हम तो किस किस की नापेंगे, इसलिए सरल भाषा में यह जान लीजिए कि जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ऊपर होता हो, यानी कि एक तरह से समझिए कि डी ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स है ना, उनको आप वहां से यानी 21 नंबर से आप शुरू कर दीजिए, तो वो हैवी मेटल के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, एटॉमिक नंबर 20 से ऊपर जिसका नंबर है, वैसे परिभाषा क्या है, जिनका 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा डेंसिटी होती हो, उन्हें हैवी मेटल कहते हैं। लेकिन हम याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए हमने यह तथ्यात्मक जानकारी याद रख। उदाहरण, अगर अब यह भी याद नहीं रख पाओ तो और क्या क्या याद रख सकते हो, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, लेड, मैंगनीज, मरकरी, निकल, यूरेनियम, ये सब की सब किसमें काम में लिए जाते हैं, हैवी मेटल्स की श्रेणी के अंदर काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यह बात बताऊं उससे पहले आपको एक और टेक्निकल बात सिखाने का प्रयास करता हूं। टेक्निकल का बात क्या है थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। बायोलॉजी में
या एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर दो टेक्निकल शब्द हैं, एक का नाम है बायो एक्यूमुलेशन और एक का नाम है बायो मैग्निफिकेशन। कई बार परीक्षाओं में ये शब्द पूछे गए हैं, इसलिए मैं एक बार के लिए आपको समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हैवी मेटल्स के साथ ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि यदि आपके शरीर में आर्सेनिक है, तो आपके शरीर का आर्सेनिक, आज आपने मान लीजिए आर्सेनिक की अशुद्धि से युक्त पानी पिया, धीरे धीरे आपने और पानी पिया, आपके शरीर में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती चली गई। एक तो यह प्रक्रिया, और दूसरा पानी मैंने पिया लेकिन मेरी बच्ची के शरीर के अंदर पानी की या आर्सेनिक की अशुद्धि बढ़ती चली गई। दूसरा प्रोसीजर यह है, इन दोनों को समझते हैं। उदाहरण के रूप में इधर देखिए, आज मान लीजिए कि यह एक मछली है, इस मछली के अंदर हैवी मेटल में आर्सेनिक की, आयरन की, लेड की, किसी की भी मात्रा फिलहाल थोड़ी कम है, क्योंकि यह ताजा ताजा पैदा हुई है। लेकिन अब यह बड़ी होने लगी, इसके शरीर में पानी और जाने लगा, धीरे धीरे इसके अंदर उसकी मात्रा यानी हैवी मेटल की मात्रा बढ़ने लगी। थोड़ा समय और बीतता गया, मात्रा और बढ़ने लगी, थोड़ा और समय बढ़ता गया, थोड़ी मात्रा और बढ़ गई। यानी कि मछली के शरीर के अंदर जो एक्यूमुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए इतने बड़े लेवल तक पहुंच गया। यह है बायो एक्यूमुलेशन। सरल भाषा में कहूं, किसी भी अशुद्धि का एक ही शरीर में जो लेवल बढ़ता चला जाता है वो एक्यूमुलेशन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। एक शब्द है बायो मैग्निफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है? फूड चेन। फूड चेन का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने एक फल खाया, उस फल के अंदर अशुद्धि थी, किसकी? फर्टिलाइजर की। अभी आपको याद होगा, मैंने रिसेंटली एक न्यूज पढ़ाई थी जो लगातार 3 दिन से ट्रेंडिंग में चल रही है। आप सभी को मालूम हो कि हमने एक न्यूज पढ़ाई थी कि गेहूं के बाद जो हमारी चाय है वो भी लौटाई गई है। वो हमारा जो वीडियो है वो YouTube पर ऑल इंडिया के अंदर 9th नंबर तक ट्रेंड कर गया था। अभी भी मैं देख रहा था तो 49वें नंबर पर चल रहा था जब सेशन शुरू करने वाला था। यानी लगातार 3 दिन से ट्रेंड कर रहा है वो वीडियो। क्यों ट्रेंड कर रहा है वो तो कभी बाद में बताएंगे, फिलहाल के लिए उस मुद्दे की बात कर लेते हैं कि हमारी चाय लौटाई क्यों गई। क्योंकि हमने उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स डाल रखे थे, कीटनाशक डाल रखे थे। तो कीटनाशक से नाराज होकर लोगों ने हमसे क्यों लौटाया? क्योंकि आपने पेड़ पर कीटनाशक डाला है। अब वो जो पत्ती है वो डाली पत्ती पर थी कीटनाशक, लेकिन चाय पीने के बाद वो मेरे शरीर में जाएगा। मतलब समझ में आया? पौधे से मेरे शरीर में जा रहा है, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन। इधर देखिए, यहां पर आप देखते हैं कि जो प्लांट है, इस प्लांट को मान लीजिए ग्रास ऊपर ने खाया, इसकी अशुद्धि ग्रास ऊपर में गई, ग्रास ऊपर से छोटी चिड़िया में गई, छोटी चिड़िया से बाज में गई, यहां से अशुद्धि बाज तक पहुंच गई। मैं उदाहरण के रूप में बताता हूं, इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है, एनवायरनमेंट के अंदर बहुत उपयोगी है। आपको मालूम हो, जो अपनी मवेशी होती है ना, कैटल्स, गाय भैंस वगैरह जो होती हैं, इनके क्या होता था कि जब शरीर में दर्द होता था तो इनके इंजेक्शन के रूप में डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन दिया जाता था। पेन किलर के रूप में, पेन रिलीवर के रूप में गाय भैंस को एक इंजेक्शन देते थे, डाइक्लोफिनेक। आपको मालूम है, जितने भी वल्चर्स हैं या गिद्ध हैं या चील हैं, इनके खत्म होने के पीछे भैंस को दिया गया वो इंजेक्शन जिम्मेदार निकला। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो? बताता हूं। हमने जो अपने पशुओं के दर्द को खत्म करने के लिए उनको जो दवा दी, वो उस पशु के शरीर से मरने के बाद वो चील, गिद्ध, कौवे जो उसको खाने आए वो उनके शरीर में चली गई। फिर क्या हुआ? उसका मैग्निफिकेशन, डाइक्लोफेनेक जो है, वो भैंस से जब चील के अंदर गई या गिद्ध के अंदर गई, वल्चर के अंदर गई, तो हुआ क्या बच्चों कि उसके जो न्यूरॉन्स थे, जो उसके लीफ या जो उसके फ्लाई करने के काम में आते थे, उनके जो ज्वाइंट्स थे ना, वहां डाइक्लोफेनेक का ऐसा असर हुआ कि वो उड़ ही नहीं पाए। आज आप अपने गांवों को देखिए, क्षेत्रों को देखिए, आपको चील उड़ती हुई नहीं दिखाई देगी, गिद्ध उड़ती हुई नहीं दिखाई देगी। पहले ऐसा होता था कि मरी हुई गाय भैंस को खाने के लिए कितने भी बड़े गांव देहात में पहुंच जाओ, आती हमेशा चील और गिद्ध और बाज ही थे, आज नहीं आते। सोचो आप, एनवायरनमेंट कितना बड़ी चीज होती है। यह बायो मैग्निफिकेशन का उदाहरण था। हैवी मेटल्स के केस में इसी प्रकार का बायो मैग्निफिकेशन पाया जा रहा है। यानी कंज्यूम कर रही है फिश, मर रहा है इंसान। समझ में आया? आपने तो फिश खाई ये समझ करके कि प्रोटीन बढ़ेगा, ओमेगा 3 बढ़ेगा, निमट गए। क्योंकि फिश ने
समुद्र में रहते हुए इतना ज्यादा कचरा खा लिया था, इतना हैवी मेटल खा लिया था कि अब आपके शरीर में हैवी मेटल की अशुद्धियां हैं, आप कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। चिंता मत करिए, अगले सवाल में कैंसर की भी दवाई मिल गई है, 100% ट्रीटमेंट अब कैंसर का भी हो सकेगा, ऐसी न्यूज मार्केट में आ रही है, सुनाएंगे आपको भी, लेकिन उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ जाए। फिलहाल के लिए जो बहुत ज्यादा हैवी टॉक्सिक निकल रहे हैं, वो हैवी टॉक्सिक कौन कौन से हैं? तो इधर देखिए, लेड, आयरन, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, कॉपर। अब आपका दिमाग फिर से दौड़ने लगेगा, सर एक मिनट सर, लेड ये तो सुना हुआ लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल लग रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपने मोबाइल में, आपकी गाड़ियों में जो बैटरी यूज कर रहे हैं वो लेड आयन बैटरी। बोले सर लिथियम आयन, अरे इससे पहले लेड करते थे। शीशा आधारित, आपकी गाड़ियों के अंदर लिखा आता था शीशा रहित पेट्रोल या डीजल। क्यों? क्योंकि शीशा इसलिए मिलाते थे, हमारी गाड़ियां बहुत ज्यादा नॉकिंग करती थी, तो एंटी नॉकिंग के लिए मिला दिया ये है। दूसरा आयरन, सर आयरन हम तो कई, हमारे घर वालों ने तो कई बार बचपन में पालक खिलाया, इसलिए बेटा खा, इससे आयरन बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन वही वाली बात कि कमो रॉड थोड़ी निकालनी है। मतलब समझो, जितना खाना था उतना खा लिया भाई, उसके बावजूद भी आपके शरीर में आयरन चला जा रहा है, नुकसान है। वही वाली बात, ज्यादा खा के आदमी मरता भी है ना। तीसरा निकल, फिर वही बात, निकल हुआ, आर्सेनिक हुआ, ये आजकल आप लोग सोलर पावर प्लांट्स के अंदर यूज कर रहे हैं। इधर देखिए कैडमियम, इधर देखिए आर्सेनिक, आप यूज करते हैं ना सोलर पावर प्लांट के अंदर, जो छतरियां बन रही हैं उसमें यूज कर रहे हैं आप, सेमीकंडक्टर्स बनाने के अंदर। क्रोमियम, कॉपर वायर का आप इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर रहे हैं। हो क्या रहा है अब मैं आपको बताता हूं। आज फिर से मैं एक जानकारी लेता हूं, मुझे पोल के अंदर यस और नो में एक बात बताइए, इतनी सी बात बता दीजिए, क्या आपके पास कोई बेकार मोबाइल घर में ही है या नहीं? बेकार मोबाइल का मतलब है जिसको आप यूज ना कर रहे हो लेकिन वो आपके घर में है। इसी प्रकार से आपके घर में बेकार टीवी का मतलब जिसका उपयोग नहीं कर रहे, रेडियो, ट्रांजिस्टर, घड़ी, कंप्यूटर, इस प्रकार की चीजें आपके घर में हैं या नहीं? एक बार पोल में बताइए। मैं क्यों बता रहा हूं इस बात को, क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस युग में जी रहे हैं। मेरी क्लास के अंदर 88% बच्चों के पास, घरों के अंदर, बहुत से बच्चों ने जिन्होंने ना लिखा है, मैं उनसे भी एग्री करता हूं, हो सकता है कि उनके घर में अभी इतनी सुविधाओं का विकास ना हुआ हो कि उनके पास में मोबाइल एक्स्ट्रा में पड़े हों, लेकिन हम सबके घरों में मोबाइल नहीं तो मोबाइल का चार्जर ही सही एक्स्ट्रा में जरूर पड़ा हुआ है, जो यूजलेस है, लंबे समय से पड़ा हुआ है। भविष्य में क्या होगा उसका, आप तो यूज करने वाले नहीं हो। वो मोबाइल जो पड़ा हुआ है वो आप उठा करके रद्दी में डाल देंगे, कचरे में डाल देंगे, दिवाली की सफाई में कचरे में डालकर फेंक देंगे। फिर क्या होगा? गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, आप उसके पास कचरा डाल देंगे, वो उस कचरे को लेकर जाएगा और जाकर के कचरे के ढेर में डाल देगा। फिर क्या होगा? आपके घर से निकला हुआ यह इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जिसमें वो बैटरी भी है जो कभी मोबाइल चार्ज करती थी, उस बैटरी में वो एलिमेंट भी हैं जो आपको जरूरी थे, वो वायर भी है, वो कॉपर भी है, वो आर्सेनिक भी है, वो सब उसके अंदर है। आपके मोबाइल से निकला वो कचरा, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकला वो कचरा अब लैंड के ऊपर खुले में पड़ा हुआ है। सरकार को अचानक पता चला, अरे ये तो लैंड खराब कर दी इनने। बोले सर एक काम करो, इसके ऊपर मिट्टी डाल दो। फिर क्या करें? बोले लैंड फिल कर दो, जहां गड्ढे हैं, जहां सड़कें बनाने के लिए सरकार ने मिट्टी निकाल ली, उन जगह कचरा भर के उस रोड को बंद कर दो, यानी उस गड्ढे को बंद कर दो। बोले बहुत सही, कचरे से सड़क बंद, यानी कि कचरे से गड्ढा बंद। बोले अब क्या करें? अब तो देखिए आप पार्क लगा दो, इसके ऊपर बढ़िया से लोग रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। बोले अच्छा अब क्या होगा? अब बारिश होगी। बारिश होगी तो क्या होगा? बारिश होगी तो वो जो लैंडफिल में आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कचरा भरा हुआ है, वो कचरा गलने लगेगा, मेटल्स पिघलने लगेंगी, रिस रिस करके जमीन में जाने लगेंगी। फिर क्या होगा? फिर वहां से, ये इसकी पूरी पिक्चर है, हालांकि मैं वो भी दिखा सकता हूं, ये पिक्चर इसी की है, लेकिन मैं बोल के सुना रहा हूं। फिर क्या होगा? सर वो लैंडफिल के अंदर जो पानी है ना, वो जमीन में रिस के जाने लगेगा। फिर क्या होगा? पानी बारिश का बरसा है, हमें पानी पीना है बोरवेल से, हमने उस बोरवेल के पानी को ड्रिल करके
जमीन से ये पी के सोच के निकाल लिया कि हम तो शुद्ध पानी पी रहे हैं। हम भूल गए कि ये वो बारिश का पानी अपने साथ में इतनी सारी हैवी मेटल्स को नीचे लेके गया, जमीन से रिस रिस करके वो पानी नीचे भर गया। अब हम उसको सुख शांति से पी रहे हैं। वो पानी आपके शरीर में वही आपके घर का माल दे गया। सर हम तो उत्तर प्रदेश बिहार वाले लोग हैं, हम बोरवेल नहीं कराते। हम तो कुएं से पानी पीते हैं या नदी नाले से पानी पीते हैं। बहुत बढ़िया, फिर तो आप और ज्यादा खतरे में हैं। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारा वेस्ट जो है वो सीधा नदी नालों में छोड़ा जा रहा है। लैंडफिल तो छोड़िए जनाब, हम तो सीधा सीधा कचरा ही डंप कर देते हैं कि लीजिए। अरे कचरा तो छोड़िए, कोरोना काल में इंसान डंप कर दिया नदी में साहब। सोच लीजिए आप कितने प्रोन हैं। फिर हमको बुरा लगता है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में नालायक लोग हमको 180वां स्थान देते हैं। नहीं नहीं सर, इस लिस्ट को थोड़ा और लंबा करिए, 200 तक लेके जाइए, फिर लास्ट का नंबर दीजिए। समझ रहे हैं आप? मुद्दा यह है जनाब कि हम अगर अपनी आदतों को नहीं सुधारे, मुसीबतें अपरंपार हैं जो होने वाली हैं, समझ जाइए। लेकिन आपके सामने ये जो रिपोर्ट है वो मैंने आपको बता दी। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये तो लैंड पर ही फर्क था, क्या हवा में भी फर्क होता है? सब तरफ से फर्क पड़ता है। कई बुद्धिजीवी होते हैं साहब, बहुत पढ़े लिखे लोगों को देखा है मैंने, कचरा हो रहा है साहब, कचरा हो रहा है, क्या करें? बत्ती लगा दो, इसमें आग लगा दो, खत्म हो जाएगा। अरे महानुभाव, वो उड़ेगा, उड़ के तेरी ही सांस में वापस आएगा। ये पढ़ा लिखा ज्ञान कहां वसूल दिया? एयर से भी आपके अंदर एक्यूमुलेशन जा रहा है। खैर एनीवे, उम्मीद है कि आप इसका मतलब समझ गए हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। सर एक बात बताइए, इसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है? हैवी मेटल्स के सोर्सेस क्या हैं ये मैंने आपको बता दिया, नेचुरल भी है, एंथ्रोपोजेनिक भी है। ये सारे काम मैंने आपको बता दिए, कितना रिवर वगैरह के अंदर क्या रहा। ये बायो एक्यूमुलेशन क्या है, बायो मैग्निफिकेशन क्या है, ये भी मैंने आपको लिखित में दे दिया है। सर फर्क क्या पड़ेगा? फर्क जो हम सोचे ना इंसान की एवरेज आयु बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाएंगी ना, बढ़ेगी जरूर, लेकिन उनकी जो जीवित रह गए, बच गए। आपको इतनी प्रकार की बीमारियां घेर लेंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। अचानक हार्ट अटैक से रोहित सरदाना जैसे लोग, केके जैसे लोग निकल जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। स्वागत है इस वर्ल्ड में जहां आप अपना ही कचरा खा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न, अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा। सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं। ठीक है ना? ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।